जो उस खाने बेचे ना वो तो कोई टेंशन नहीं ना लग जाए यार ना शायद कितने गया शायद सियाल हो बराबर दिया दिव्या भी हाँ भाई फिरन लगे शायद ज्यादा हो ना खूब मार के बेच मारो अगले पास कबूतर उत्ते लग जाती है असिस्टेंट प्राइजिंग ऑफिसर के ता सही है ना ता जे मौजूद भी मेयर एम के हमारा ठपा दिखे हणी सही है नहीं ही छाए को मुझे मलाई बुधाए आया हुआ ना आया हुआ ठीक है ऐसे जो वो ये बाहर खड़े वो बोले हमारी बात ही नहीं मान रहे, हमें धक्के दे रहे हैं। क्यों धक्के दे रहे हैं यार ये देखो पतंग सब पतंग ये देखो सब पतंग सब पतंग है ये देखो सब पतंग चल रही है देखो सब पतंग है ना देखो ये सब पतंग है क्या है ये मिला ना मेरे को खड़ो वाला अच्छा ये क्या है सर ये बताओ ये ठप्पे लग रहे हैं एम के मोले में ठप्पे मार रहे हैं देखो सर ये ठप्पे लग रहे हैं ठप्पे हम पुलिस बोली को नहीं मानेंगे हम इस बोली को नहीं मानेंगे हम लोग इस बोली को नहीं मानेंगे हम लोग इस बोली को और कहाँ पर है और आपका काम है ये ठप्पे लगे हो सर इसको सर आपने क्या उनको मना किया? मैंने उनको मना किया, ठीक है, हाथ से छीना, मैंने उनको लेकर रखा, वो धक्के दे रहे थे इनको कि नहीं हमें आप करने दो, 6 बंदे इधर घुसने 6 बंदे इधर पतंग वालों ने हमारे पास कोई ये पतंग वाले ये क्या भाई ठप्पे लगे देखो आप ये क्या है यहाँ तक पतंग लगे क्या ये देखो पूरा बुलेट पे भर दिया ये हथंदा ठप्पा बोल रहा है बॉलिंग बंद कराओ बस बॉलिंग बंद कराओ बॉलिंग बंद कराई वजह आपका फर्ज है रोकना बंद कराई वजह दूसरी बॉलिंग क्या पर है दूसरी बॉलिंग नहीं लग रहे इस तरफ नहीं लग रहे एक मिनट आप कहाँ के सोचे भजन आपकी कहाँ गए थे बताइए सबर हाँ सिर्फ ये मैंने अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ वीडियो हम भी बनाते हैं लेकिन तस्वीर हमें दे रहे
دا فولینگ دی دا د شمس امزازی د فولینگ دا غال دی میرو امزازی دی دغه کول دا د کوچان دال دی دا سیستم دی ये 2 कापियां हैं विषम संदर्भ के ना ये सारे जब चापे लगा रहे हैं 2 कापियां मुकम्मल भरे हुए हैं इसको बताया हुआ है ये 2 कापी है वो कापियां तीर पे लगाया इधर सारा तीर ये कापी भी तीर पे तीर पर भरा हुआ है ये तीर का भरा हुआ है सारा तीर का भरा अगर फकीर वर्षी ये बाकी लोग इंसान नहीं है ये तो बाकी लोग एक सेकंड मेरी बात सुन रहा हूँ मैं सुन रहा हूँ और से सुन रहा हूँ जी लाहौरिया वाली जी है ना ड्रामे सुन रहे हैं जी मेरे सारी जिंदगी एक मैं सारी कुछ किया लोगों ने काम नहीं कर रहे हैं लोगों ने काम presiding officer signs it in front of the polling agents. Those forms are then tabulated and created into one form 47. Have a look at the PDF document, the graph please. Open up the graph, ladies. Please start scrolling through them. Have a look at all these NAs. That's 47, 48, 49. Atak 50. Rawalpindi 53. Taxila 54. Rawalpindi 55. Rawalpindi 56. Rawalpindi 57. Chakwal 58. Jhelum 60 sorry. Gujarat 64. Sialkot NA 71. Togatek Singh NA 106. Lahore National Assembly 126. Lahore National Assembly 128. Pakpatan National Assembly 139. Multan National Assembly 148. आगे जाते जाइए जी. This is just an example of the horrific sheer scale of rigging and voter manipulation that took place once the votes had been cast. There are dozens of examples of our polling agents being thrown out of polling stations. Disgusting. We have magnificence on one side and disgusting assault on the election on the other. So during the night, in my case for instance, in A128 Lahore, throughout the day the polling stations were swarming. It was a carnival atmosphere. And the forms 45 as they started trickling into the RO's office, I was sitting there, I had gone there around 6:30 to be present. Every single polling station that had come in by 10, we know what you're standing for. 60,000 से ज्यादा वोटों से जीत कर आया हूँ. वर्षों से मुझे ISI ये दबाव दे रही है कि मैं खान साहब को छोड़कर otherwise my name will not be notified by the election commission. मैं इसलिए आया हूँ कि ये बताऊँ कि यहाँ एजेंसीज क्या क्या रही हैं. ये उनको जितवाना चाहती है, चाहते हैं कि वजीर आजम के वोट के वक्त हमारा वोट लिस्ट में ना हो. तो आप हजरात इसका नोटिस लें. एजेंसीज इसमें पूरी तरह क्या कर रहे हैं यार, ये किस लिए लगवाया हुआ है. जी अस्सलाम इस टाइम ऑफिस में मौजूद है. ये सारा अमला साहब दफ्तर से भागे और दफ्तर किसी और के कंट्रोल में है, जो रिजल्ट नहीं हो रहा. और कचरे के ढेर में आरोप साहब के ऑफिस में ये बैलेट पेपर्स जो है ओपन पड़े हैं. और 66 वोट्स. थैंक यू सो मच सेठ फरीद साहब. आप आ जाए, आप जाए. बस जो स्पीच करते हैं. अच्छा, दिस इज अ कॉपी ऑफ द FIR एंड दीज आर इज फॉर्म 45 डिक्लेयर. रॉबरी की गई, जो जब रिजल्ट
हमारी तमाम यूनियन काउंसिलों से जब रिजल्ट मुरतब होना शुरू हुए, जो फॉर्म 45 मेरे पास भी मौजूद है, मैं एज अ प्रूफ साथ लेकर भी आया हूं कि इसमें हर जगह से कोई ऐसी यूनियन काउंसिल नहीं, कोई ऐसा इलाका नहीं कि जहां से जो खुद साख्ता MNA साहब हैं वो जीते हों। हमारे पास सारे फॉर्म 45 मौजूद हैं। हमने इस हलके में और पाकिस्तान के दूसरे तमाम हलकों में मेरे कायदे मोहतरम हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने जिस तरह हमें बताया कि आपने जहां जहां भी जुल्म हुआ है, बर्बरियत हुई है, जहां जहां भी अवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया, आपने उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी है और अपने फॉर्म 45 जैसे आपके सामने ये शोएब शाहीन साहब को पेश किए हैं, हमने रिट पिटीशन भी इलेक्शन कमीशन में इंशाल्लाह इनके साथ होते हुए दायर भी कर रहे हैं। अपने फॉर्म 45 आपने इन तक पहुंचाने हैं। जिस कैंडिडेट का जहां पे भी अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है उसको वो मैंडेट तस्लीम करना चाहिए और उस पे किसी भी किस्म की इस तरह की डकैती, इस तरह की रॉबरी हम नहीं होने देंगे। मैंने चंद दिन पहले एक बात कही थी कि अपनी एक यूनियन काउंसिल बताएं, अपना एक डब्बा बताएं जहां से आप जीते हैं। तो कल उन जाली MNA साहब ने एक जगह पे जाकर 5 लोगों को इकट्ठा करके एक जश्न मनाया, जिसकी कल जाली वीडियो भी बनवाई कि हम ये जीत चुके। उनको ये नहीं पता कि जब वीडियो बनती है तो उसके नीचे डेट और टाइम आ जाता है। अगर कल आप उस जीत का जश्न मना रहे हैं तो किस अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। इंशाअल्लाह इस फोरम पे हम जिस नजरिए पे, जिस बुनियाद पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हर मजलूम के साथ और हर जालिम के खिलाफ खड़ी होती है, इंशाअल्लाह इस महाज पर NA 47 में हम शोएब शाहीन साहब के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह आखिर दम तक खड़े रहेंगे और जहां जहां मुमकिन हुआ, जहां जहां जा सके, मैं और मेरी तहरीक का हर साथी हक की आवाज बुलंद करने के लिए इंशाअल्लाह जरूर साथ चलेगा। आप मेरा ख्याल है बाकी तमाम बातें हमारी लीडरशिप कल आपको बता चुकी है, गौहर साहब, और बाकी हमारे दोस्त भी आपको बताएंगे, क्योंकि ये टाइम बड़ा शॉर्ट है सवाल जवाब करने का, इसलिए बाकी सवाल जवाब। फरक काइंडली वीडियो प्ले कर दीजिएगा प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। हम इस टाइम आरओ ऑफिस में मौजूद हैं। ये सारा अमला आरओ साहब दफ्तर से भागे और दफ्तर किसी और के कंट्रोल में है, कोई रिजल्ट नहीं हो रहा और कचरे के ढेर में आरओ साहब के ऑफिस में ये बैलेट पेपर्स जो है ओपन पड़े हुए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा PP 286 और NA 184 के अवाम का, जिन्होंने हमें वोट और सपोर्ट किया। मैं उनके दिल की अताह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और जीतने वाले उम्मीदवारों अली मोहम्मद खान और सरदार फरहत खान, उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी नज़र में तो वो जीते हुए थे, अवाम की नज़र से, अवाम के वोटों से तो वो जीते हुए थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो एक अलहदा दास्तान है। मैं उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। 57,000 की लीड से जीते हुए बंदे को भी हरा दिया गया, 15-16 हजार की लीड से जीते हुए आदमी को भी हरा दिया गया, जो कि अवाम के मैंडेट की तौहीन है और मैं उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अवाम ने उनको मैंडेट दिया, मैं उनको दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अवाम ने इमरान खान को वोट दिया, जो हुआ वो आप सब भाई बहनों के सामने है। हमने तो दिल से कबूल किया, भाई इमरान खान को लोगों ने वोट दिया और उनको मुबारकबाद पेश की, लेकिन उसके आगे यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो काबिल मुज़म्मत है और मैं उनकी पुरजोर अल्फाज में मुज़म्मत करता हूँ। बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे हल्का PP 294 और NA 187 दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं
NA 187 ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 70,000 ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ और PP 294 ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 30,000 ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਵੋਟ बढ़दे मैं ਇਹਨਾਂ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਮੁਖਤਸਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਕੋ 15 ਤੋਂ 18 ਦੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪੋਨੈਂਟ ਹਨ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਵਧੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁਖਤਸਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਵੋਟ ਮੈਂ ਕੋ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ मैं तमाम भरावां ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ मैं तमाम ਦੋਸਤਾਂ को ਦੱਸਦਾ ਵਜਾਂ कि खुंबी पोलिंग स्टेशन ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ गाड़ी ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਥਰਾਓ थे मैं समझदा ਇਹ बलोच की रिवायात के खिलाफ है लेकिन जिन्ना दोस्तें जिन्ना लोगों भी ये हरकत की मैं उन्हें को सारे को अल्लाह की रज़ा की खातर माफ़ करना और अपने हल्के दे इलाके दे लोगों दोस्तें का निहायत ही शुक्रिया अदा करना जिन्होंने मुख्तसर टाइम दे विच मेरे नाल मुहब्बतां कीतियां मेरे को इतना भारी वोट दिता मैं इंशाअल्लाह तमाम भरावें दोस्तें का एक घर एक बस्ती आते उत्थे तुसां भरावें का शुक्रिया भी अदा करे सा और तुहाडे ये मुहब्बतें प्यार का जिहड़ा रिश्ता साडा अज कायम थे इंशाअल्लाह ही को हमेशा तक कायम मुदायम रखे सा मेहरबानी अस्सलाम वालेकुम ये हमें एहतजाज में इन्होंने अरेस्ट कर लिया शहजाद भाई भी हमारे साथ है ये इन्होंने अरेस्ट कर लिया जी पुलिस वैन में बैठ गए पुलिस वैन में इन्होंने हमें अरेस्ट कर लिया सबको पता है और हम इंतजार कर रहे थे इन्होंने अरेस्ट किया सबको अरेस्ट कर लिया ये भी हमें लेके जा रहे हैं सियालकोट की माओ बेटियों के सरों से दुपट्टा खींचा इसी DPO हसन इकबाल के कहने पे पुलिस गर्दी जो सियालकोट शहर में हुई रेहाना डार के साथ कैंपेन के दौरान जो शख्स भी खड़ा होता था मैं सलूट पेश करता हूं उन तमाम वर्कर्स को ये जानते हुए भी कि रेहाना डार कैंपेन के दौरान हमारे घर आएगी तो हमारे घर को बादशाह तोड़ दिया जाएगा हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा हमारे ऊपर झूठी FIR काट दी जाएगी लेकिन मैं इन तमाम वर्कर्स की जुर्रत बहादुरी और हिम्मत को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने फिर भी रेहाना डार का वेलकम किया और वो साथ अपने गली मोहल्लों में लेके गए उसके बाद पूरा शहर हुआ है कि रेहाना डार कैंपेन करके निकलती थी तो ये बुच्चर ऑफ सियालकोट DPO हसन इकबाल अपने पुलिस के गुंडे वहां भेज देता था घर तोड़ो बंदे उठा लाओ सारी फुटेज हमारे पास मौजूद है DPO हसन इकबाल साहब मैं आपके ऊपर कोई झूठा इल्जाम नहीं लगा रहा हूं अगर DPO हसन इकबाल में इखलाकी जुर्रत है तो उस्मान डार के साथ पब्लिक में बैठ के मेरे साथ डिबेट कर लो मैं साबित करूंगा कि ये DPO हसन इकबाल बुचर ऑफ सियालकोट है इसने सियालकोट के लोगों का एहतसाल किया इसने सियालकोट के अजीम लोगों की तहजीब की है क्योंकि हम आजाद शहरी हैं ये बुचर ऑफ सियालकोट DPO हसन इकबाल इस तरह की जुल्म और बर्बरियत की हम इजाजत नहीं दे सकते सियालकोट में तो हमारा पहला मुतालबा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब से कि जब NA 71 का ऑडिट या इंक्वायरी इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि लाहौर हाई कोर्ट भी ऑर्डर करेगी और ECB भी सबसे पहले किरदार DPO हसन इकबाल है जिससे शुरुआत की जाएगी जो बताएगा कि किसके कहने के ऊपर ये बुचर ऑफ मैं पाकिस्तान आर्मी से हूँ मेरे घर में छापे लगते रहे मैंने यार कौन सा दहशत गर्द था मेरे घरों पे उन्होंने छापे मारे हैं यार इस तरह नहीं होता है मैंने 20 साल आर्मी के अंदर सर्विस की है मैं आज इस कर्नल साहब से पूछना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर क्या कर रहे हो कल आप भी यूनिफॉर्म उतार के इधर आएंगे हमारे साथ फिर लगेगा पता कि कितनी हमें तकलीफ हो रही है कितने हमारे शहीदों का वो कर रहे हो आप उन दल्ले को बिठा रहे हो ऊपर वजीर आजम के उस पे जिसने कारगिल की जंग में उनने शहीदों का सौदा किया है मैं वो सौदा नहीं होने दूंगा मैं गाजी हूँ मैं कहता था कि यार मैं क्यों नहीं शहीद हुआ मेरे ख्याल से रब ने मुझे इस दिन के लिए रखा हुआ था मैं हक और सच की बात कर रहा हूँ मैंने हलफ उठाया है
और खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, मैंने रेफरेंडम हुआ परवेज मुशर्रफ का, मैंने उनको वोट नहीं दिया। मैंने बोला मैंने हलफ वोट का नहीं उठाया है, मैंने हलफ दीवार को उठाया है, मैंने उसको नहीं पोल किया वोट। वो मेरा आर्मी चीफ स्टाफ था, सदर था। यार इस तरह कार से बेकार इंसान को नहीं किया जाता है जिस तरह आप लोगों ने हमें किया है। हमारे दिल से पूछे हम कितनी तकलीफें काट रहे हैं, लेकिन अपना वोट बचाया है। इमरान खान की अमानत थी, इमाम तैर की अमानत थी, सरदार शाह नवाज की अमानत थी। क्यों कि हमने अपने वोट बचाए और अपना हक अदा किया है। यार ये जुल्म खुदा की कसम से अगर इंडियन आर्मी करती या कोई और करता तो हमें दुख ना होता। यार मैं आज भी पेंशन ले रहा हूँ। यार इस तरह नहीं होता है। मैं अपने गाजियों के लिए, मैं अपने शहीदों के लिए रो रहा हूँ कि यार जिनके बच्चे शहीद हुए वो क्या बोलेंगे। बेशक बेशक ठीक है, मैं अपने उन शहीदों के लिए रो रहा हूँ। हक अदा कर। 9 मई का वाकया याद करवाते हो। 9 मई को सुबह क्या हुआ था, आप शाम को तो याद करवाते हो सुबह क्या हुआ था। एक बंदा अदालत में बैठा हुआ है, आप उसको ठुड्डे मार रहे हो। क्यों कि उसने गलती से वर्ल्ड कप जीते, उसको इसलिए ठुड्डे मार रहे हो। उसने गरीब के लिए सोचा, उसको सेहत कार्ड दिया है, ठीक है, तो उसको इसलिए मार रहे हो। उसने ड्रोन हमला नहीं होने दिया है, उसको इसलिए मार रहे हो। उसने बनाई गाय खोली है, लंगर खाने खोले, उसको इसलिए मार रहे हो। वो रूस गया सस्ता तेल लेने के लिए। यार मत जुल्म करो हमारे ऊपर, मत जुल्म करो। खुदा की कसम सारा पैसा आप लोग ले लो, हमें सिर्फ 2 वक्त की रोटी दे दो जीने के लिए, और रब का शुक्र अदा करें और अपनी इबादत करें। और मैं सब भाइयों को कहता हूँ इंशाल्लाह ताला 2 रकात नमाज नफल शुक्राने के पढ़ने की रब हमें इज्जत से नवाज रहे। आमीन इंशाल्लाह। 4 घंटे भी ऐसा नजर आते ठप्पियां ला लो लग जानियां सन। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੋਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਛੋਟੀ ਵੋਟ ਪਵਾਈਏ ਜਾਂ ਵੱਡੇ? ਛੋਟੀ ਯਾਰ ਦੋਨੋਂ ਪਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੋ ਪਾਈਆਂ? ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 8:30 ਪੌਣੇ 9 ਵਜੇ। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਰਜ਼ਾਕ, ਉਹ ਆਇਆ ਕੋਈ 12 ਸਾਢੇ 12 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਆਇਆ। ਟੋਟਲ 162 ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਪਿਆ ਬਸ, ਵੱਧ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਦ ਨੇ ਮੋਡਲਾਂ ਚ ਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ? ਮੋਡਲਾਂ ਚ ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਲਮਾ ਚੌਂਕ ਗੁਲਬਰਗ। ਹਾਂ ਕਲਮਾ ਚੌਂਕ ਗੁਲਬਰਗ ਚ रहता है। ये बद्दो किसानी एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर से है ना। हाँ जी मैं सुबह जो गया ना, इन्होंने एक तक 2 घंटे अपना पोलिंग स्टेशन बड़ा ढिला। अच्छा प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कितने मतलब पुलिस ने खोलिया, हालांकि बंदे भी पूरे इन्होंने बड़ी फेवर दी ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਮੁੰਡੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਾਪੀ ਪਾਏ ਸੀ? 2 ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਸੀ। 2 ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ 2 ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਪੀਪੀ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਐਨਏ ਦੀ। ਉਹ ਭੈਣ ਚੋ ਨਕਮੇ ਉਹ ਬੜੀਆ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਪੀਪੀ ਦੀ ਐਮਐਲਏ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਇਆ? 162 ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 162 ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨੂਨੀ ਦਾ 0 ਵੋਟ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਣਾ ਸੀ 50। 50 ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ, ਉਹ 8-9 ਨਿਕਲਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਕਿ ਨਿਕਲਣੇ ਸਾਨੂੰ 8-9 ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਪਵਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਐਮਐਨਏ ਦੀ, ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਦੀ, 2 ਕਾਪੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪਈਆਂ, ਟੇਬਲ ਨਾ ਪਈਆਂ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾਲ ਗੁਜਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਚਾਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਚਾਦਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਰੇਨ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਰੇਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਮਾ ਠਾਕਰ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸਨ। ਮਾਮਾ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3-4 मुझे जरा खुल के बात करने दीजिएगा क्योंकि मैं आज सब खुल के बोले। सुबह से जो कुछ मैं देख रहा हूँ, जो हमने ये निज़ाम देखा, ये मैं फॉर्म 47 जो नवाज शरीफ साहब का NA-130 का ये फॉर्म है, जैसे एक 5 साल के बच्चे के हाथ में आप क्रेयॉन दे दें और उसको कमरे में बंद कर देना और 1 घंटे के बाद आए तो पंजाबी में कहते हैं खच बिचोले पाए इन्हें। तो ये सूरत हाल है इस 47 की। ये एक्चुअली आपके, एंड लेट मी से दिस, यह आपके इंतखाबी सिस्टम के ऊपर ना एक तमाचा है, इससे कम नहीं है। शर्म आती है इस फॉर्म को देखते हुए कि कोई जी शऊर आदमी, जो पढ़ा लिखा आदमी होगा ना, जब वो इस फॉर्म को देखेगा तो वो कहेगा मैं इस निजाम का हिस्सा हूं। आप इसलिए मुझे कहते हैं कि मैं जमहूरियत में आके वोट डालूं? आप सिर्फ एक
4 साल के बच्चे को जिसको थोड़ी सी मैथ्स आती होगी ना, वो भी कैलकुलेट करेगा तो वो कहेगा ये क्या है, क्या ये। मतलब मैं ये बेसिकली ये वो हल्का है जहां पे मैं खुद पैदा हुआ हूं। NA 130 में मैं पैदा हुआ, मैंने अपना बचपन सारा वहां पे गुजारा। पाकिस्तान का सबसे बड़े प्रोटेस्ट जो हैं लाहौर में जो होते हैं वो इस हल्के में होते हैं, माल रोड के ऊपर। मुझे अफसोस इस बात का है कि जमात इस्लामी जो वहां पे बड़े बड़े जलसे करती रही, रैलियां निकालती रही, एहतजाज करती रही, वो इस हल्के के 6,08,000 अफराद में से किसी एक को कन्विंस नहीं कर सकी कि तुम मुझे वोट दो। मेरी बात हुई थी, मेरा एक मिनट मुझे बात पूरी करने दीजिएगा, मुझे एक मिनट बात पूरी करने दीजिएगा। दूसरी बात ये कि आपने जो उसके बाद ये जो महर बानो कुरैशी 16,500 वोट रिजेक्ट हो गए मुल्तान के अंदर। मतलब वहां के लोगों को इतनी सेंस नहीं है कि उन्होंने वोट किस तरह डालना। 16,500 वोट यहां पे इसी लाहौर के अंदर, अब इसी के मुताबिक जो है 650 वोट है जो रिजेक्ट हुआ है। लाहौर के लोगों को इतना शऊर है कि 650, और बाय द वे लास्ट टाइम इसी हल्के के अंदर जो है 2,500 वोट रिजेक्ट हुआ था। ये स्क्रीन पे चल भी रहा है जी फॉर्म, ठीक है। अब आप ये जस्ट लुक एट द नंबर्स। मतलब जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम फे, इनमें से किसी के पास इनके तायीद कुनिंदा, ये रिजल्ट क्या फॉर्म 47 कम लग रहा है, ये बैलेंस शीट ज्यादा लग रही है। तायीद कुनिंदा ने जाके वोट नहीं दिया। जिसने इस उम्मीदवार को सजेस्ट किया हुआ है, जो उसको सपोर्ट करने वाला है, उसने भी इसको जाके वोट नहीं दिया। इसके घर वालों ने इसको वोट नहीं दिया, उसको इस काबिल नहीं समझा कि इसको वोट दिया जाए। खुदा के लिए इस अवाम के साथ ऐसा मजाक मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एक जमात या दूसरी जमात कौन जीत रही थी, लेकिन ये बेसिकली मुझे कहने दीजिए कि ये लग इस तरह नवाज शरीफ की शर्मिंदगी बचाने के लिए आपने ये फॉर्म निकाला, क्योंकि मानसेरा से भी वो मानसेरा से भी हार गए थे। ये उनकी आबाई सीट थी जहां से वो हारे हैं। 1985 से इलेक्शन लड़ रहे थे। हमने हमारी ट्रांसमिशन में मुजम्मिल साहब ने ये फरमाया कि इतने पुराने वो यहां से इलेक्शन लड़ते हैं, इससे बड़ी शर्मिंदगी कोई थी। मैं आज आपको ये भी बात बता दूं, और अगर किसी को रिकॉर्ड चाहिए होगा तो मैं देने के लिए तैयार हूं। नून लीग के इलेक्शन जहां पे कंपाइल हो रहे थे, वहां से मेरे साथ एक शख्स राब्ते में था और उसने मुझे बात कही, नून लीग का झाड़ू फिर चुका है। उसने खुद अपने मुंह से कहा कि हमारा सत्यानाश हो गया। उसने कहा मैंने खुद मरियम नवाज शरीफ, ये मेरे सामने बैठे हुए सबके मुंह उतरे में नीचे। और आज सुबह जब आप उठ के देखते तो आप जाके आवाम को ये बता रहे हैं कि जनाब नून लीग जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उनके सामने आ रही है। खुदा के लिए अब देखिए बड़ापन ये है कि अमीर हैदर होती जो है उन्होंने मुस्तफी होने का ऐलान किया। मैं ये एक बड़ी अहम बात है पोजीशन से, विच इज गुड। आई मीन आप एहसास कर रहे हैं, आप लोगों के अवाम के मैंडेट को तस्लीम